अगर कोई हमारे राइट्स को वायलेट करता है तो उसको बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज दी हुई है, जिसको हम रिट्स बोलते हैं। तो टोटल 5 तरह की रिट्स हैं। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्सरारी और रिट ऑफ कोवरेंटो। तो उनमें से आज हम जिस रिट पर बात करने वाले हैं वो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अगर आपको रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में नहीं पता तो आपने अगर मूवी देखी है जिसका नाम है जय भीम, वो पूरी बेस्ड है हैबियस कॉर्पस पर। हैबियस कॉर्पस जो वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें कि हैबियस कॉर्पस है क्या चीज, इट इज यूज्ड टू सिक्योर अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली और इलीगली। अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन होता है या लापता होता है, नहीं मिलता, किसी प्राइवेट अथॉरिटी ने, किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को अगवा कर रखा है, वो मिल नहीं रहा, तो उस केस में, या पुलिस ने किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है, तो उस केस में हम हैबियस कॉर्पस फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस पर्सन को रिलीज कराने के लिए हम कोर्ट से कहते हैं टू हैव अ बॉडी, उसकी बॉडी को लेके आए, मतलब उस पर्सन को लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये हैबियस कॉर्पस है किसके अगेंस्ट लग सकती है। तो जो हैबियस कॉर्पस है वो पब्लिक अथॉरिटी प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट लग सकती है। इसे हम अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हैबियस कॉर्पस। तो अब बात आती है कि हैबियस कॉर्पस को हम ड्राफ्ट किस तरह करें। अगर आप अभी लॉ फील्ड में नए हैं और आपने अभी तक रिट को ड्राफ्ट नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अभी मेरे हाथ में जो ये रिट है, इसमें एक पर्सन को इलीगली डिटेन किया हुआ था तिहाड़ जेल में। तो उस केस में हमने ये रिट पिटीशन फाइल करी। तो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी ये रिट पिटीशन। इसकी हेल्प लेके आप अपनी रिट पिटीशन तैयार कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ हेल्प के लिए है, आपको एज इट इज़ ऐसे ड्राफ्ट नहीं करनी, बट आप एक बार जब इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह से ड्राफ्ट करनी है। सबसे पहले टाइटल, इन द हाई कोर्ट ऑफ, जो भी हाई कोर्ट है, क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रिट पिटीशन, ब्रैकेट में क्रिमिनल नंबर ऑफ, यहाँ पे 2020 है, जो भी ईयर होगा वो ईयर आएगा, अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हम ये हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो आता आर्टिकल 32। इन द मैटर ऑफ, सबसे पहले पिटिशनर जिसके लिए हम फाइल कर रहे हैं, उस पिटिशनर का नाम, उसकी एज, उसके फादर्स नेम, उसका एड्रेस और उसके बाद रेस्पोंडेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट में है स्टेट गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, दिल्ली, रेस्पोंडेंट नंबर 1। रेस्पोंडेंट नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 हज़ारी कोर्ट। रेस्पोंडेंट नंबर 3 सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग इंटर एलिया फॉर इशूइंग रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2 and 3, thereby quashing the impugned order and directing the release of the petitioner and granting reasonable compensation to the petitioner। तो इसमें हम उसे रिलीज तो करवाएंगे ही, बट हम कंपनसेशन भी लेंगे। जो उसे इलीगल कस्टडी में इतने दिन रखा उसकी कंपनसेशन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद टू द हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हिज कंपेनियन जज ऑफ द हॉनरेबल कोर्ट ऑफ, यहाँ पर दिल्ली लिखा, जो भी कोर्ट होगी उसका नाम आएगा। द हम्बल पिटिशन ऑफ द पिटिशनर अबव नेम्ड, दैट पॉइंट 1 that the petitioner is filing the present writ petition under article 226 of Constitution of India praying inter alia for issuing writ of habeas corpus to respondent number 1, 2 and 3, thereby quashing the impugned order and directing the release of petitioner and granting reasonable compensation to the petitioner, that the petitioner resides in, यहाँ पर address, and has been a law abiding citizen of India. Third, that on day this the petitioner was arrested for a period of month in Tihar jail New Delhi, wherein respondent number 3 मतलब superintendent of police with an order passed by respondent number 1 dated under the National Security Act 1980, a copy of order by the respondent number 1 has been annexed
हेयर विद एज एनेक्चर 1। जो ऑर्डर है जो पास किया था रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने, उसको हम एनेक्स कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, दैट ऑन द डेट ऑफ गेटिंग डिटेन्ड एंड अरेस्टेड इन द तिहाड़ जेल द पेटिशनर was not informed about the grounds of detention by respondent number 3। जब भी किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो उसे उसके ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि उसे किस लिए अरेस्ट किया गया, बस। बट इस केस में जो एक्यूज्ड था, पिटिशनर था, उसको नहीं बताए गए ग्राउंड्स कि उसको क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट आफ्टर 10 days ऑफ गेटिंग अरेस्टेड एंड डिटेन द पिटिशनर वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। 10 दिन बाद उसके ग्राउंड्स बताए जाते हैं, बल्कि जब उसे अरेस्ट किया गया उसी टाइम उसे उसके ग्राउंड्स बताए जाने चाहिए थे। द रिपोर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ detention was furnished to the petitioner in English which is not understood by the petitioner। अब 10 दिन बाद उसको ग्राउंड्स बताए और जो उसे ग्राउंड्स बताए गए वो इंग्लिश में बताए गए, इंग्लिश में उसको दिए गए, जो कि उसको समझ नहीं आया क्योंकि उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी। The petitioner's father is interested in the release of petitioner from the detention। father उसको रिलीज करवाना चाहते हैं। 8 that the petitioner have no efficacious remedy except to approach this honorable court by way of this petition under article 226 of the Constitution of India। 9th that the petitioner have not filed any other petition or proceeding in any court or tribunal throughout the territory of India regarding the matter। कि हमने इसके अलावा कोई और पिटिशन कहीं पर नहीं लगाई हुई किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट, therefore the ordered passed by respondent number 1 dated this is illegal, arbitrary and with lack of jurisdiction because of the following grounds given below। ग्राउंड्स आ गए। इसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं इस पिटीशन के। टाइटल देते हुए ग्राउंड्स, दैट द प्रेजेंट रिट पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग अमंगेस्ट अदर ग्राउंड विदाउट प्रिजुडाइस टू ईच अदर बिकॉज द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन वॉज furnished to the petitioner after prolonged delay, क्योंकि उसे 10 दिन बाद बताए गए थे। because the petitioner detained is violated the article 21 of the Indian Constitution। article 21 कहता है लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, कि हर एक पर्सन को उसकी लिबर्टी का राइट है, जो कि यहाँ पर वायलेट हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है। Next ground, because the ground of detention of the petitioner was given in English which is not comprehensible for the petitioner। and next, because the ground of detention is very arbitrary and vague। ये हो गए हमारे ग्राउंड्स। इसके बाद हम आते हैं प्रेयर पर, जो हम प्रे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अबव इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट may please to first issue a writ of habeas corpus to the respondent number 1, 2, 3 thereby quashing the impugned order। कि हैबियस कॉर्पस को इशू किया जाए और जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है कोर्ट के थ्रू, रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 के थ्रू, उनको क्वैश किया जाए। इशू एन अप्रोप्रिएट रिट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर को रिलीज किया जाए। इशूइंग अप्रोप्रिएट रिट ग्रांटिंग रीजनेबल कंपनसेशन टू द पिटिशनर, कि इतने दिन जो वो डिटेंशन में रहा उसको कंपनसेशन भी ग्रांट करी जाए। एंड any other relief ordered or directing this court may deem fit or proper under the facts and circumstances of this case। and for this act of kindness the applicant as in duty bound shall ever pray। and filed by petitioner का नाम, उनके एडवोकेट का नाम, नीचे डेट और प्लेस। और ये तो हो गई रिट पिटीशन। और रिट पिटीशन के साथ हम फाइल करते हैं एफिडेविट, और ये एफिडेविट रहेगा किसी फैमिली मेंबर का, जो पिटिशनर है उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। जो अभी हमारे पास एफिडेविट है, इसमें जो फादर हैं वो अपना एफिडेविट लगा रहे हैं। सेम टाइटल रहेगा इन द हाई कोर्ट ऑफ जो भी नाम है, उसके बाद पिटिशनर का नाम, फिर रेस्पोंडेंट का नाम। अब एफिडेविट, आई दिस सन ऑफ दिस, एज दिस, ऑक्यूपेशन, do hereby solemnly affirms state as follows। first point, that I am the father of the petitioner filing this petition on the behalf and I am well conversant with the facts of the present writ petition, hence I am competent to swear this affidavit। यहाँ पर फादर कर रहे हैं तो फादर का नाम आएगा, जो भी रिलेशन होगा उनका नाम आएगा, और वो कंपिटेंट होने चाहिए इसको फाइल करने के लिए, मतलब वो मेजर होने चाहिए।
Second, that the petitioner is detained in Tihar jail and he is unable to make affidavit himself. वो खुद एफिडेविट नहीं दे सकता क्योंकि वो जेल में बंद है, इसलिए उसके फादर यहाँ पर एफिडेविट दे रहे हैं. थर्ड, that on this the petitioner was arrested, detained for a period of 2 months in Tihar jail, wherein respondent number 3 is superintendent with an order passed by respondent number 1 dated this under the National Security Act 1980, that on the date of getting डिटेन्ड अरेस्टेड इन द तिहाड़ जेल दिस वो सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं जो हमने पिटीशन में मेंशन किए थे. उसके बाद आई हैव डन व्हाटसोएवर इंक्वायरी विच वॉज इन माई पावर टू डू टू कलेक्ट ऑल data which was available and which was relevant for honorable court to entertain the present petition. I confirm that I have not concealed in the present petition any data, material, information which may have enabled this honorable court to form an opinion whether to entertain this petition or not, or whether to grant any relief or not. Next, that the accompanying petition has been drafted under my instruction and the contents thereby accept and the legal arguments contained therein are true and correct on the basis of legal advice received by me, believed by me to be true and correct. The content of the petition are not being repeated here for the sake of brevity and to avoid for the sake of brevity. The content of the same may be read as a part of affidavit, that no part of this affidavit is false and no material fact have been concealed therefrom. कि कुछ भी नहीं छुपाया, जितना भी डाटा पिटिशनर के फादर के पास था वो सारी डाटा, सारा इंफॉर्मेशन कोर्ट को बता रहा है. That the petitioner have no other efficacious remedy except to approach this honorable court by the petition under article 226 of Constitution of India, that petitioner have not filed any other petition or proceeding in any court throughout the territory of India regarding the matter. That I have read and understood the content of the petition, that the contents of accompanying synopsis, the list of dates at page number this to this, and writ petition page number this to this, para this to this, ground this to this, and all accompanying application. I state that the fact therein are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further state that annexures annexed to the writ are true and true copies of their respective originals. तो ये लैंग्वेज रहेगी कि ये सारे ग्राउंड्स ट्रू हैं, करेक्ट हैं टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द डेपोनेंट. इसके बाद डेपोनेंट के बाद वेरिफिकेशन, वेरीफाइड एट प्लेस ऑन दिस दैट द कंटेंट ऑफ माई अफोरसेड एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ. नो पार्ट ऑफ इट इज़ फॉल्स नॉर एनीथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम एंड अगेन डेपोनेंट आ जाएगा. और ये है एफिडेविट भी साथ लगेगा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, मीमो ऑफ पार्टी लगेगा. बाकी जो इम्पोर्टेंट पिटीशन था, एफिडेविट था, वो आपको दिखा दिया है. आप इसकी हेल्प लेके अपनी पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. और अगर आपने एज इट इज़ इस पिटीशन की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो है www.thegoligal.com, और आप वहाँ से और भी लीगल ड्राफ्टिंग डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उन ड्राफ्टिंग में सभी तरह की रिट्स अवेलेबल हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना. और अगर आपने गोलीगल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.